साथियों, चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आज विधानसभा में आए और कहते हैं कि 31 महीने बाद आए और इसलिए अखबार में, मीडिया में, जहां तहां सोशल मीडिया में काफी बातें हो रही है। कहानी कुछ यूं जाती है कि 2021 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के किसी विधानसभा के सदस्य ने इनकी पत्नी पर कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इससे काफी गुस्से में थे और विधानसभा से बाहर चले गए थे और कहा था कि जब तक फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तब तक मैं इस विधानसभा में नहीं आऊंगा। और इस बार मुख्यमंत्री बने हैं तो 31 महीने बाद वापस आए। यह घटना 2021 में हुई थी। 2019 में वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में उनकी पार्टी यानी वाईएसआरसीपी की पार्टी 175 सदस्यों वाली विधानसभा में 151 सीट लेकर आए थे। टीडीपी मात्र 23 सीटों पर सिमट गई थी और ये तब हुआ जबकि इन्होंने एनडीए यानी बीजेपी वाली पार्टी छोड़कर यूपीए यानी कांग्रेस वाली पार्टी ज्वाइन की थी। इस बार इन्होंने फिर से पलटी मारी, यानी पहले एनडीए में थे, फिर यूपीए में आए, यूपीए से फिर एनडीए में आए, हवा का रुख देखा, जैसे भी कोशिश की और इस बार ये भारी मतों से जीत कर आए। इस बार टीडीपी को 135 विधानसभा सीट जीते इन्होंने और इनसे जो अलाइज थे, जना सेना को 21, बीजेपी को 8, यानी कुल मिला के 168, 175 विधानसभा में, जहां 175 विधानसभा के सीट हैं और यह दोबारा बने हैं ऑफ कोर्स एनडीए की मदद से। इस बीच में जब एनडीए में भी थे तो उनकी अच्छी खासी बेइज्जती बीच में हुई थी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। इसी तरह की कहानी बिहार में देखें। ये तो 2-3 बार बदले हैं जहां तहां अपना। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ने 9 बार अपने पार्टी बदले, दल बदले और इस रूप में इनको देखा जा रहा है कि इन्होंने जो वचन दिया पूरा कर लिया, यानी बड़े बेचारे पीड़ित थे, संघर्ष किया और फिर से सत्ता में वापसी की। संघर्ष करके खुद ही क्यों मुख्यमंत्री बनना है? संघर्ष के बाद खुद ही प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना है या क्यों बनना है? आप में ऐसी क्या खास बात है? आपने पिछले 3 टर्म में क्या जनता के लिए किया? क्या बेरोजगारी अपने दूर किया? क्या शिक्षा व्यवस्था को वैज्ञानिक बनाकर सब बच्चों तक पहुंचाया? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था हर नागरिक के लिए दिया? क्या किसानों के लोन पूर्णतः माफ किए और खेत को एक लाभदायक औद्योगिक रूप प्रदान करने की कोशिश की? क्या जाति प्रथा का खात्मा किया? क्या धर्म से परे एक वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश की समाज में? नहीं। आपने पूंजीपति वर्ग की सेवा की और पूंजीपति वर्ग के जो दूसरे सेवक हैं कांग्रेस, बीजेपी और छोटे छोटे बहुत दूसरे पार्टी, जिसका भी मैंने नाम लिया, जिनके साथ मिलकर है जना सेना और जो भी है, और फिर से सत्ता में आने की अपनी तिकड़म लगाई, करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च किए, लगाए और वैसे पार्टी से सांठगांठ की जिसको पहले आप छोड़ चुके थे, उसको फांसीवाद कहते हैं, और वचन दी थी कि दोबारा कभी उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर उसके साथ वापस आ गए। यही चीजें हरियाणा में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, उत्तराखंड में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, पूर्वोत्तर राज्यों में देखा। मतलब भारत की कहानी है, कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। कांग्रेस से बहुत सारे एमपीज, एमएलए बीजेपी में गए, सीपीएम सीपीआई से निकल के भी बीजेपी, कोई कांग्रेस में, बंगाल में टीएमसी में गए। यह लोग आपके प्रतिनिधि नहीं हैं, यह मजदूर वर्ग किसानों के प्रतिनिधि नहीं है, इनका चेहरा मात्र है। यह पूंजीपति वर्ग के हिमायती हैं, उनके सलाहकार हैं और उसके बदले में जो काम करते हैं, उनके सत्ता में आने के बाद उनके तरीके के कानून बनाते हैं। जैसे श्रम कानून जो उन्होंने बना रखे थे, जो पहले से सबको ध्वस्त करके 4 लेबर कोड के अंतर में तब्दील कर दिया, मजदूरों की नौकरी खत्म कर दी, बड़े पूंजीपतियों के अरबों खरबों रुपये के जो इनके कर्ज थे माफ कर दिए, टैक्स माफ कर दिए, लोन देकर इनको, जो हमारे पूर्वजों ने, हमने जो बनाई है संस्थाएं, औद्योगिक संस्थान बनाया है, उसको लोन देके इनको दे दिया, लोन माफ कर दिया, मुफ्त में उनको थमा दिया कि ले ले भाई तेरा हो गया। और हमारे पैसे विदेशों में भी जा रहे हैं।
यानी हम दरिद्र से दरिद्रतर हो गए। कुछ भी इन्होंने हमारे लिए नहीं किया, किसानों के लिए नहीं किया। ये जो किसानों के ऊपर फार्म बिल जो बने थे 3, वह बड़े पूंजीपतियों के लिए बना था। उन्होंने अपने बड़े गोडाउन बनाने शुरू कर दिए थे ताकि सस्ते दरों में इनसे दाम लेकर जो छोटे छोटे आढ़तिये, जो छोटे छोटे बीच में दलाली करते थे, जैसे अभी भी खेत से किसानों से, छोटे किसानों से सब्जी वगैरह खरीद के लाते हैं और यहाँ पे बाजार में बेचते हैं। उदाहरण के लिए आलू या टमाटर 5 से 10 रुपए किलो खरीदते हैं, जब तक हमारे पास पहुंचता है 40 रुपए पहुंचता है। जब ये आ जाएंगे तो पूरे गोडाउन में भर देंगे, उसके बाद से 40 नहीं 100 रुपये बीच बीच में होता रहा है। दाल की भी यही हालत है, पेट्रोल डीजल की हालत है, हर जगह वही हालत है। जो लोग प्रशंसा कर रहे हैं इनकी बहादुरी का, वह मीडिया किसके लिए काम कर रहा है? वह सोशल मीडिया पे किसका कंट्रोल है? अखबार जो प्रिंट होता है उस पर किसका कंट्रोल है? किसके अखबार है? और जो हमारे बीच से कुछ जो अज्ञानी अंधविश्वासी लोग जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि देश का बड़ा कमाल हो गया, देखो बेचारा कितना कष्ट में था, बदला ले लिया। जब बदला लिया अपनी पत्नी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी के लिए, तो क्यों नहीं उसने इस तरह की व्यवस्था की लड़ाई की कि हमारी औरतें जो पुरुषों के बराबर नहीं है, पितृ सत्तात्मक सत्ता में घुट रही हैं, एक समान काम के लिए समान वेतन नहीं है, बलात्कार की घटनाएं आजीवन होती रहती हैं। खासकर बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार हैं या राजनीतिज्ञ, उनके द्वारा होता है तो पॉस्को वगैरह को उठा के किनारे फेंक दिया जाता। हमारे खिलाफ नहीं हो सकता ये, हम तो सीधे जेल में जाएंगे। हम वैसे हरकत वैसे करते भी नहीं है। हाँ, जरूर है कि मजदूरों के बीच से भी ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के बाजार में देख के, इस तरह के फिल्में देखकर अपना होशो हवास खो बैठते हैं, सस्ते दरों के दाढ़ी पीकर, जो कि मजबूरी है पी के, इस तरह घटनाएं करते हैं। होती है ऐसी घटनाएं, ऐसा नहीं कि नहीं है। वह इस बाजार के कल्चर में है, यह पूंजीवादी व्यवस्था में है। तो दोस्तों, इसको समझो। इस तरह की व्यक्तिवाद की पूजा और बड़ी खुश होने की जरूरत नहीं है। चाहे बिहार हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, मणिपुर हो, जम्मू कश्मीर हो, कहीं भी हो, दिल्ली हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो या सर्टिफिकेट ना हो लेकिन पहुंच गया है ऊपर तक, पढ़ाई कुछ नहीं की है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप अमेरिका ही में देख लें, ट्रंप और बाइडेन बिल्कुल जाहिल हैं। कुछ का कुछ पटांग बोल देते हैं। आप इजराइल में नेतन्याहू को देख लें, वह आईसीसी और आईसीजे दोनों के द्वारा डिक्लेयर किया जा चुका है, उसके खिलाफ वारंट इशू होने वाला है कि वो वॉर क्रिमिनल है। वही हालत ब्रिटेन के पक्ष विपक्ष दोनों, यानी लेबर पार्टी, टोरीज दोनों एक ही हैं। आज पूरा यूक्रेन जल रहा है, रूसी लोग ही मारे जा रहे हैं, लेकिन जो हथियार बेच रहे हैं वह अरबों खरबों में कमा रहे हैं। पूरा क्लाइमेट हमारा बर्बाद हो रहा है, दिल्ली से लेकर पटना तक। और हम इस खुश में हैं कि इस बंदे को हमने वोट दे दिया, उसे जिता दिया, और देखो किस तरह से उसने बदलने का, बेचारे ने, आहा क्या बात। बेचारे हम लोग हैं, और तभी तक है जब हम नहीं समझ पाते हैं कि हम एक वर्ग के, हम मजदूर वर्ग के हैं। वैसे लोग हैं जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं है। यदि ठेला को, जूता सिलने का और उसके औजार को, जो घरों में प्लम्बर जाके पानी बनाते हैं या बिजली बनाते हैं, उस औजार को यदि आप उत्पादन के साधन कहते हैं तो आप उतने ही बड़े अज्ञानी हैं जितने कि बाकी लोग हैं। मैं उस उत्पादन के साधन कर रहा हूं जिसके तहत सैकड़ों नहीं हजारों मजदूर को वो लोग अपने अंदर रख के काम करवाते हैं, उनके श्रम शक्ति को खींचते हैं और पूरे बाजार पर कंट्रोल करते हैं, पूरे सरकारी सत्ता पर, संस्थान पर कंट्रोल करते हैं। न्यायालय से लेकर मीडिया तक पे भी उन्हीं का हाथ है, उन्हीं का कंट्रोल है। और यह कंट्रोल केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में है। और विश्व भर का जो इंपेरियलिस्ट पावर है उसकी भी उसमें यहां पे घुसपैठ है, वह भी यहां पे है। चाहे इजराइल की सत्ता हो, इंग्लैंड की हो, अमेरिका की हो, वो सब घुसे पड़े। छोटा मोटा जो दिखता है ना कि कनाडा में हमने जाके ये कर दिया, वह सब बहुत हल्की मतलब बबूले हैं, छोटे से उठते हैं, हवा का थोड़ा सा झोंका है। जो मेन आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है, उसमें सब बह रहे हैं, और आंधी तूफान का एक हिस्सा पेड़ से टकराता है तो घूम के थोड़ा सा इधर आता है। आपको नजर आया कि बाप रे, हमने तो चमत्कार कर दिया। कुछ भी चमत्कार नहीं है। जरा अपने बगल में झांके, खुद के अंदर झांके दोस्त,
ना आपके पास रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, सही ढंग का घर है, दिमाग में कचरा भरा हुआ है, यदि दिमाग है तो। और इसलिए हम सब के सब असामाजिक हैं। क्या हम सामाजिक बनने की कोशिश करें? मानवता को एक सही दिशा दिखाने की तरफ आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।